मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल लीथर ही ले लिया, क्योंकि दोनों आर 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 ले लूंगी तो फिर कर नहीं पाओगे, फिर तो कहीं से भी करवा दोगे। बात तो ये लॉजिकली तो ये चीज है ना। लगाओ, देखो मैकेनिज्म कैसे लिखोगे। अभी दे दूंगी। ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस है। ये प्रोटोनेट होगा, फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? CH3OH प्लस CH2, और ये क्या है? CH3। ये बन गया फर्स्ट स्टेप में, बन गया फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, बन गया, इतनी बात समझ आ गई। अगले स्टेप में क्या होगा? ये CH3OH यहाँ पे प्लस ये CH2CH3। अब कौन अटैक करेगा यहाँ पे? I माइनस आके अटैक करेगा। बात तो ये है कि I माइनस कहाँ से आके अटैक करेगा? कौन से कार्बन पे जाके अटैक करेगा? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? कौन से कार्बन पे जाके I माइनस अटैक करेगा? I माइनस ने अटैक करना है, इस पे करेगा, इस पे करेगा, है? बोलो, और करेगा तो क्यों करेगा? हर चैप्टर में, हर क्लास में पहला चैप्टर यूज होएगा, मत पढ़ो, तुम्हारा ही लॉस है बेटा। मैं तो बार कल भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया था, आज लो फिर एग्जांपल ले लो। आई नेगेटिव है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, पहले भी क्लास में लिखवाया है, ईथर करता है, और ये SN2 को करेगा तो यहीं पे जाएगा और ये इधर से ही खुलेगा, लोअर को ही भी जुड़ेगा ना। लेस हिंडर्ड CH3I बन गया, और क्या बनेगा? CH3CH2OH बनेगा, बन गया ना। अगर तो क्वेश्चन में ये है कि फिर से HI के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपने HI के साथ रिएक्शन करानी है, अदरवाइज नहीं करवानी है। अगर तो क्वेश्चन में है कि एक्सेस में है और फिर इसके साथ आके रिएक्शन कर रहा है, तो आपको करानी है, ठीक है जी, अदरवाइज आपको नहीं करवानी, ठीक है। अब I माइनस इस पे आके अटैक कर जाएगा, और वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसने यहाँ के अटैक किया, वाटर लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो क्या बनेगा? CH3CH2I प्लस वाटर। ठीक है। अगर HI एक्सेस में होगा तो होएगी रिएक्शन, आगे नहीं होएगा तो वहीं खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट। बोलो, इतनी देर लगाओगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या बनेगा मैकेनिज्म पे? सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, बोलते ही नहीं है। फिर क्या होगा? प्लस यहाँ पे CH3। अगले स्टेप में आयोडीन कहाँ पे आके अटैक करेगा बताओ? टर्शरी वाले पे आके अटैक करेगा या उस कार्बन पे आके अटैक करेगा? क्यों करेगा? तो वहां पे SN2 हुआ, यहाँ पे SN1, ऐसा क्यों? तुम बोल रहे हो टर्शरी पे करेगा, वहां तो SN2 हुआ, यहाँ पे SN1, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे आके ये अटैक करेगा, बट ऐसा क्यों करेगा? वहां पे तो SN2 हुआ है और यहाँ आप बोल रहे हो कार्बोकेटायन बनेगा, तो ऐसा क्यों? बोलो, बोलोगे या ऐसे बैठे रहोगे? CH3 यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्लो स्टेप होता है। अगला स्टेप कैसा होगा? फास्ट होगा, क्योंकि इस पे कार्बोकेट आई नेगेटिव आके अटैक करेगा, तो ये स्टेप फास्ट होगा। बन जाएगा CH3C
CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा I। बताओ ऐसा हो क्यों रहा है, जल्दी बताइए ऐसा हो क्यों रहा है। बताओ, ये सोचते रहोगे, जल्दी बताओ बेटा जी ऐसा हो क्यों रहा है। अगर तो when alkyl groups are प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी या सेकेंडरी होंगे देन आयोडीन मतलब आई नेगेटिव आयन या फिर अटैक्स ऑन लोअर अल्काइल ग्रुप, यानी कि आई नेगेटिव लोअर अल्काइल ग्रुप पे आके अटैक करेगा, यानी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो यही बात समझ ही नहीं आ रही, इतने दिन हो गए बोलते बोलते भाई 3 डिग्री है SN1 बनेगा, कितने चैप्टर में पूरा हो गया, अब एक बच्चे का रिप्लाई नहीं आया और 5 मिनट हो गए खड़े खड़े सोचते। कम से कम एक का तो कोई बोल दो कि 3 डिग्री, तो वहां पे टर्ट ग्रुप दिख रहा है, टर्ट अगर आएगा तो SN1 होगा। कितनी बार पढ़ाई जाए बेटा ये बात कि टर्शरी के केस में कौन सा होगा, SN1 होगा, तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1 फॉलो हो रहा है। सबसे पहले वाले में कौन सा फॉलो हो रहा था, SN2। तो यहाँ लिखेंगे when alkyl groups are tertiary then it follows SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो होगा। बोलते ही नहीं हो बेटा, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। अगले चैप्टर में सारी कहानी पहले दूसरे चैप्टर की यूज होगी, फिर ब्लैंको के बाद बैठे रहना, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आता। बताओ मैं क्या करूं इसमें, एक का भी रिप्लाई नहीं आता किसी क्वेश्चन में, एक बच्चे का भी नहीं आता, बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हो। कम से कम ट्राई तो करो, बोलने का ट्राई तो करो, ट्राई ही नहीं करते हैं, ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ब्लैंक होके बैठने का मतलब ही क्या है। नहीं आता एटलीस्ट तुम्हें एक ही कहानी है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और कुछ है भी सही, वही उसी का यार रिप्लाई नहीं आता, गलत बात है ये। बताओ आगे क्या बनेगा। फिनोल है, फिनोल की HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा, बेंजीन हैलाइड। बेंजीन हैलाइड मतलब तूने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी, यही करा क्या, ये बॉन्ड टूट सकती है, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। क्यों नहीं टूट सकती, पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाया मैंने, ये बॉन्ड टूट सकती है, क्यों नहीं आ सकता, ये घूमेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड टूट सकती है क्या, फिर क्यों तोड़वा रहे हो, किस लिए तोड़वा रहे हो, फिर कह रहे हैं टूट जाएगी, ये बॉन्ड टूट नहीं सकती, बॉन्ड टूट जाएगा, तो और H की बॉन्ड टूटेगी, तो और H की बॉन्ड टूटेगी तो O पे माइनस का साइन आएगा, R कर दो, पहले तो R कर दो, ईथर है, फिर भी ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकती, तो O पे माइनस का साइन आएगा, फिर वही कहानी, इसके साथ क्या आएगा, OH बनेगा और RX बनेगा, ऐसे ही बनेगा, तो OH बनेगा और क्या बनेगा, RX बनेगा, फिर वही बॉन्ड टूटवा रहे हैं। आले लोग कह रहे हैं कि एक्स जोड़ो, बॉन्ड टूट सकती है क्या, वही गिने चुने 5 6 कॉन्सेप्ट है, याद ही नहीं रखते तुम लोग। आंसर हमेशा फिनोल ही बनेगा, कॉपी में खुद से लिख लो, मैं लाइन नहीं बुलवा रही हूँ, ये वाली बॉन्ड टूटती है हमेशा, ये वाली बॉन्ड टूटती है हमेशा, कॉपी में आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख लो कौन सी बॉन्ड टूटती है, ये वाली, ये अपनी लैंग्वेज में आप खुद से लिख लो, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बनाओ, रेजोनेंस घुमा के दिखाओ सबसे पहले तो,
बनाओ, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पहले तो रेजोनेंस बना के दिखाओ। चलो बना लिया, रेजोनेंस ड्रॉ हो गया। बताओ नेगेटिव का साइन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बताओ कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ऐसे बनाया है, चेक करो एक बार, अगर बन गया तो यहाँ पे आ रहा होगा और यहाँ पे आ रहा होगा। इस तरह से बनाया है, चेक करो, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। अब तुम आंसर बताना, हेलोजिनेशन डालो, एनिसोल लिखो, हेलोजिनेशन डाल के एनिसोल लिखो। एनिसोल किसको बोलते हैं, एनिसोल किसको बोलते हैं, रिंग के ऊपर OCH3 को क्या बोलते हैं, एनिसोल। हेलोजिनेशन की हेडिंग डाल दो, एनिसोल लिख दो और इसमें रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा। हेडिंग क्या डाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे। बस आंसर बना दो, एक बार ऑर्थो पे लगा दो BR और एक बार कहाँ लगा देंगे, पैरा पे। मेजर कौन सा होएगा, मेजर कौन सा होएगा, पैरा वाला। मेजर कौन सा होएगा, पैरा वाला। नाम क्या है इसका, पैरा ब्रोमो एनिसोल, और उसका नाम क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये माइनर है और ये क्या है, मेजर। नाइट्रेशन डालो इसी में, खुद से लिखेंगे, नाइट्रेशन खुद से लिखोगे, हर चैप्टर में आ गई है क्या क्या यूज करते हैं, खुद से लिखो। चलो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन खुद से लिखेंगे। एनिसोल ले लिया, एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। सेम रिएजेंट यूज हो रहे हैं पहले चैप्टर वाले, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2+। कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो बना दो, एक बार NO2 को कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ लगाएंगे, पैरा पे। तो लगा दो, कौन सा मेजर होएगा, पैरा वाला। नाम क्या है इसका, पैरा नाइट्रो एनिसोल या 4 नाइट्रो एनिसोल, कुछ भी लिख दो। ये 2 नाइट्रो एनिसोल या ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, जो मर्जी मन करे लिख दो। 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल। ये माइनर है और ये क्या है, मेजर है। नाम लिख देना हर किसी का, पैरा नाइट्रो एनिसोल। मैकेनिज्म देखियो एक बार, सल्फ्यूरिक एसिड वाले में सिर्फ कंसंट्रेटेड, जब SO3H आया था सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, नाइट्रिक एसिड नहीं डाला था उसमें। और जब नाइट्रेशन था उसमें नाइट्रिक एसिड भी डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला था। देख ले मैकेनिज्म, HNO3 था उसमें H+ डाला गया था। देख मैकेनिज्म देख, तो बना था वाटर, बना था NO2+ बना था, नहीं बना था। तो नाइट्रिक एसिड में H+ आया, नहीं डाला। सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, सल्फोनिक एसिड बनाया तो सिर्फ है, उसमें HNO3 नहीं है, ठीक है। अगर सल्फोनिक बनाना है तो उसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक है। याद रखो बेटा सारी चीजें, ये तो हर चैप्टर में रिपीट हो रही है, हर चैप्टर में पढ़ानी पड़ रही है, याद रखो भाई। फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें सबसे पहले डालेंगे एल्काइलेशन। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। OCH3 है, एनिसोल है, एनिसोल की ही रिएक्शन कराएंगे। एल्काइलेशन है, CH3Cl के साथ कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। क्या लेते हैं, AlCl3। बताओ क्या, कौन कौन जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है। मैकेनिज्म किया है फर्स्ट चैप्टर में, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है,
क्या नहीं पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा? CH3+ तो क्या कहाँ पे आके अटैक करेगा? कहाँ पे आके अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ऑर्थो पे लगा दो और एक बार पैरा पे लगा दो। चलो लगाओ। नाम क्या है इसका? 2 पे मिथॉक्सी टोलुइन। 2 पे मिथॉक्सी टोलुइन। 2 पे मिथॉक्सी टोलुइन। टोलुइन किसको बोलते हैं? रिंग के ऊपर CH3 लगा होता तो टोलुइन बोलते हैं। रिंग के ऊपर CH3 होता तो 2 नंबर पे मिथॉक्सी है। और आप मैं ये पैरा वाला भी बना दो। 4 पे मिथॉक्सी टोलुइन, ये मेजर होगा। नाम लिख लेना खुद से नीचे। 4 मिथॉक्सी टोलुइन। ठीक है, एल्काइलेशन हो गया। दूसरा क्या कराएंगे? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है? ये एनिसोल है, एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं CH3CuCl के साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ। जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता है, देख लो सब कुछ सेम आ रहा है, रिपीट में आ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस आता है, ऐसे आता है ना, तो यहीं से जोड़ दो। वही चीजें रिपीट में आ रही है। OCH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या होगा इसका? बताओ नाम क्या होगा इसका? 2 पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे भी तो यही था 2 पे मिथॉक्सी। एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको। 2 पे मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। रिंग के ऊपर COCH3 लगा होता है तो एसिटोफिनॉन बोला जाता है। तो 2 पे मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन कॉमन नेम है। 2 नंबर पे मिथॉक्सी है, देख लो बात। मिथॉक्सी रिंग के ऊपर COCH3 होता है तो एसिटोफिनॉन कहते हैं। ये माइनर है। और क्या बनेगा? 4 पे मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। अब यहाँ पे लगा लेंगे COCH3 और ये क्या होगा? मेजर। लिख देना, नाम लिख देना, 4 पे मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लियर है? समझिए। इसके आगे पढ़ेंगे कल। अब मुझे तुम रिटन में टेस्ट दोगे इस चैप्टर का और कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।